अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं कॉर्लड्रा X7 की ट्रेनिंग सीरीज़। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट टूल डिस्कस किया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशन टूल। व्यूअर्स, डायमेंशन टूल का क्या काम है और हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये हम देखते हैं जी। व्यूअर्स, डायमेंशन टूल व्यूअर्स हम मुख्तलिफ कामों को अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कॉर्लड्रा एक वेक्टर बेस्ड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है तो हम इसको बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और हम इसके से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। क्या इस आसानी पैदा करता है हम देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर एक और क्रिएट किया है, यहाँ पर एक और क्रिएट किया है। व्यूअर्स, हम जब इनको देखते हैं जी, मैं फॉर एग्जांपल इसका पता लगाना चाहता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ क्या है। असल व्यूअर्स मीनिंग तो टूल अर्ज यानी कि डायमेंशन का मतलब टूल अर्ज है उर्दू में अगर हम बात करें तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किए हैं और अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो हाइट और विड्थ देखें कि कितनी है और पता करना चाह रहे हैं कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी हाइट विड्थ अवेलेबल है और यहाँ पर हाइट, और इसकी फिर दोबारा चेक करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा इसकी हाइट और विड्थ कितनी है। अगर हम इसकी देखना चाह रहे हैं तो हम इसकी देख सकते हैं। तो डायमेंशनल टूल का काम ये है, हमें ये बार बार ये सिलेक्ट करके टूल ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट वन एज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने एक एज से और दूसरे एज से सिलेक्ट करना है और बॉक्स के इन साइड पर या आउट साइड पर जहाँ पर भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है वो हाइट शो विड्थ जो है वो शो हो रही है। और उसके बाद हम हाइट के साथ भी यही सलूक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारी जो है वो हाइट शो हो रही है। इसी तरह हम दूसरे टूल्स के साथ भी दूसरे बॉक्सेस के साथ भी यही करेंगे। क्लिक करना है और ड्रैग करना है लाइन पे, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन वो स्ट्रेट हो जाएगी। आपको ज़्यादा वो माउस के वो क्या कहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, कोई केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती आपको, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। इसी का भी इस तरह आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके आपने जस्ट ड्रैग करना है तो आपकी लाइन वो ड्रा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम बार बार किसी बॉक्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि हमारे जो उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे जो वो बॉक्स की कितनी हाइट है और कितनी विड्थ है। तो अगर हम इसका साइज़ हमें यहाँ से अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हमें जूम आउट करके देखना चाहते हैं और इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, सिंपली हम यहाँ से जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। हमारी डायमेंशन कितनी है, जितना आप साइज़ करना चाहें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जिसका भी जितनी जो सी वैल्यू आप जो आप वैल्यू जिसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर आप देख सकते हैं ये कोटेशन मार्क है, इसका मीन ये कि इंचज़ में हमें साइज़ वो दे रहा है। अगर हम फीट में करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम साइज़ जो है वो इसका साइज़ टाइप वो चेंज करेंगे। तो अगर हम इसका साइज़ इंचज़ टू फीट चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये इंचज़ में है नहीं हमें फीट में शो करे, तो हम क्या करते हैं, जस्ट हम ब्लैंक जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंचज़ टू फीट पर जो है यहाँ पर जैसा भी हम चाहें वो कर सकते हैं और हम फीट पर जो है वो कर लेंगे। तो हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा हम लाइन लगा कर देखते हैं कि हमारे साथ क्या हमारे रिज़ल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो फीट में वो शो कर रहा है कि हमारे कितने फीट वो है। तो इस तरह हम अपने जो ऑब्जेक्ट को वो इस तरह आसानी से जो रिसाइज इसका साइज़ जो है हम देख सकते हैं अपनी साइज़ और अपनी प्रोजेक्ट में जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो इस तरह हम अपने जो वो इसको इस्तेमाल करते हैं और हमें आसानी से पता चलता रहता है कि हमारा फ़लाँ ऑब्जेक्ट या फ़लाँ एरिया कितने फीट का है और कितने इंचज़ पर मुश्तमिल है और कैसा इसका जो है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है जी
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन उसका ये है कि हम एक पॉइंट से क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसको आउटसाइड पर लेकर जाएंगे। तो इस तरह हम जो है वो कर सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम वो कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स इसकी सेटिंग्स कुछ अवेलेबल हैं ऊपर। अगर हम इसकी टेक्स्ट सेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से टेक्स्ट थ्रो लाइन है तो हम टेक्स्ट अबव लाइन करते हैं तो हमारा जो वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी और जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर वाली साइड पे हो जाएगा। और टेक्स्ट अगर इन साइड पर करना चाह रहे हैं तो हम इन साइड वाली इन साइड पर कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम इसकी जो टेक्स्ट सेटिंग वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जो ऑप्शन है ये डिस्टेंस जो है लाइन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमारे जो साइज़ है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, अगर हम इस डिस्टेंस को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे, 0.2 करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम जब जो ही हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ये हमारे साथ साथ ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव होता रहेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इतना ज़्यादा गैप वो ठीक नहीं है, ये तो वो हमें पता भी नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा गैप होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो उसका मतलब ऑब्जेक्ट का हमें वो काफ़ी गैप बन जाता है, ये ज़्यादा गैप है। उसके बाद है रेगुलर डायमेंशन। व्यूअर्स अगर हम डिग्री देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैथ में आपने जियोमेट्री में देखा होगा कि वहाँ पर डिग्री होती है, डिग्री यूज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंट्रोल क्यू किया और इसका जो वो यहाँ से चेंज किया और यहाँ से हम बनाते हैं, क्लिक करते हैं डिज़ाइन, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसको मूव करते हैं तो हमें ये डिग्री शो कर रहा है कि हमारे कितने डिग्री है, 113.72 डिग्री। तो यहाँ से इसका 72 है, इसको अगर डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, 7 हो गया और 0 हो गया 114 डिग्री। इस तरह यहाँ से आप इसका डेसिमल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें बिल्कुल डिटेल्स में, पूरी डिटेल्स में हमें बताएगा कि यहाँ पर कितनी डिग्री है। तो अगर व्यूअर्स यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री शो हो रहा है, तो अगर हम इसको डिसेबल करना चाह रहे हैं कि डिग्री ना शो हो तो हम इसको डिसेबल यूनिट पर क्लिक करेंगे और सॉरी यहाँ पर डिसेबल करेंगे तो हमारा डिसेबल हो जाएगा, ना हमें पता चलेगा ये फीट है ना हमें पता चलेगा ये डिग्री है। तो इस तरह से हम इसको डिसेबल भी अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो और अगर हम इसको दोबारा इनेबल करना चाहें तो फिर वही तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड जो है सेगमेंट डायमेंशन। तो इसका सेगमेंट डायमेंशन एक जगह पर क्लिक करेंगे जस्ट और पूरी लाइन जो हमारा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं। और जस्ट दूसरी जगह पर लाकर हम क्लिक कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितनी इसकी जो है वो लंबाई है। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हम ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी जो है वो लाइन जो साइज़ है वो यहाँ पर इसका शो हो रहा है कि इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो इस तरह हम इसका जो साइज़ है वो ले सकते हैं, इसका साइज़ जो है वो हमें पता चलता रहता है कि हम कैसे कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट का, तो यहाँ से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी 3 पॉइंट कॉल आउट। इसका क्या मकसद है हम देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको डिलीट करते हैं सारे पहले को और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एक ये क्रिएट किया है और एक ये क्रिएट किया है। तो हम इसका क्या करते हैं जी, हम 3 पॉइंट कॉल आउट को यहाँ से किसी भी जगह पर हम क्लिक करके यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इसको जस्ट लाइन को ड्रा करते हैं और यहाँ पर जस्ट क्लिक करके हम यहाँ पर टाइप लिखते हैं और ब्लू बॉक्स, हम इनको फर्स्ट कलर दे देते हैं ग्रीन और ऑरेंज। और उसके बाद इसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे। ग्रीन बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स। तो इस तरह आप अपने बॉक्स को जो एक नाम दे सकते हैं, अगर नाम देना चाहें जस्ट सिंपली इजीली याद रखने के लिए, या कोई भी टैग जो है वो आप यहाँ से ऐड
कर सकते हैं, कोई भी आप जो टेक्स्ट वो ऐड करना अगर चाहते हैं तो हमें इजीली जो है वो ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो हम रीनेम इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने बॉक्स को नेम देना चाहते हैं नेम दे सकते हैं। अगर यहाँ से हम डायमेंशन इसकी रखना चाहते हैं, इसका साइज़ लिखना चाहते हैं, या इसका क्यों इसकी जो यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं 3 पॉइंट कॉल आउट से। तो ये थे हमारे जी डायमेंशन टूल। यहाँ पर पैरेलल डायमेंशन जितने भी 4-5 टूल थे, ये 4 टूल्स हैं, 2 और 2 4 और 5 टूल्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।